एपिसोड की शुरुआत में देवी अपने महल में जाता है जहाँ पर मर्द उससे कहता है, मास्टर आइए हम पहुँच गए। वहाँ का बटलर कहता है, मास्टर मैं हिल रोलिन हूँ, आपका सेवक, आपका इस महल में स्वागत करता हूँ। ये महल लुओ लिन फैमिली के 7th जनरेशन के हेड का है, जिसको कि उन्होंने अपनी वाइफ सैमुअल की याद में बनवाया था, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थी। मास्टर आप भी मौजूदा महाराज एल के बेटे हैं। राजसी परंपरा के अनुसार महल की पहली रात खुले आसमान में बितानी है, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? परंपरा एक रस्म है और मैं इसे जरूर निभाऊं। इसके बाद बटलर उसे लाइब्रेरी दिखाता है। मास्टर मुझे बताया गया है कि आप काफी यंग होने के साथ काफी स्मार्ट भी हैं, इसलिए मुझे फैमिली बिजनेस की अकाउंट्स बुक को आपको सौंपने के लिए कहा गया है। उसे टेबल पर रख दो। जी मास्टर। ढेर सारी बुक्स को देखकर डेवी चौंक जाता है। ये सभी बुक्स इस साल की हैं। डेवी उनमें से एक बुक को उठाकर पढ़ने लगता है। यहाँ पहाड़ों पे ग्रेस टैक्स है। जी मास्टर। इस बंदे ने जरूर इतनी सारी बुक्स मुझे जानबूझकर दी हैं। 20% ग्रेस टैक्स है, जैसा मैं जानता हूँ। ग्रेस टैक्स उतना ही है जितना कि पिछले साल था, लेकिन इस बार ग्रेस का प्रोडक्शन पिछली बार से 20% ज्यादा हुआ है। तुमने कहा था कि टैक्स को बदला नहीं जा सकता, क्या ये इसलिए है क्योंकि टैक्स रेट्स काफी कम है? मुझे लगता है कोई टैक्स चुरा रहा है। नहीं तो शायद सर्वेंट ठीक से लिखना भूल गए होंगे। मिस्टर हिल, जब मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ तब मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। सॉरी मास्टर, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। बच गया मैं। ये नए मास्टर तो काफी स्ट्रिक्ट हैं। ओह, मैं तो थक गया यार इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते। लुओ फैमिली ने पूरे तरीके से टैक्स पर कब्जा कर रखा है। ये एक सिग्नल है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। तभी डेवी को किसी की सांसों की आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं इस शहर में फंस गया हूँ। क्या ये महल भूतिया है? मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। ये तो बस सिर्फ एक पेंटिंग है। तभी वो पेंटिंग डेवी को घूरने लगती है। हे, मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने तुमको इस चम्मच में हिलते हुए देख लिया था। डेवी उस पेंटिंग के पास जाता है। मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तभी वो पेंटिंग डरते हुए डेवी से ऐसा करने से मना करती है। तभी 12 बजता है। वो पेंटिंग वाला आदमी कहता है, देखो बच्चे, मैं एक मैजिकल क्रिएचर हूँ। मैं आधी रात से पहले बात नहीं कर सकता, और अगर मैंने उससे पहले बात की तो फिर मैं दोबारा कभी बोल नहीं पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो यार? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है और उसके अंदर एक ट्रेजर है जो कि इस जादू को तोड़ सकता है, जिसने मुझको इस पेंटिंग में फंसा रखा है। और इसका इंस्ट्रक्शन बुक शेल्फ की 7th रो में दिया हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। ट्रेजर? क्या बात है। ये तो बोरिंग टाइम को काटने का सबसे अच्छा रास्ता है। तभी समय 12 बजे से आगे निकल जाता है, जिस वजह से वो पेंटिंग बोलना बंद कर देती है। देवी उस बुक शेल्फ के पास जाता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। रात के आसमान का सिल्वर स्पून तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सिल्वर स्पून, ये क्या हो सकता है? कहीं ये किताब तो नहीं? तभी डेवी उस किताब को खींचता है, जिसकी वजह से एक दरवाजा खुल जाता है। लगता है इस पेंटिंग ने मुझे इसी दरवाजे के बारे में बताया। डेवी उस रास्ते की मदद से अंदर जाता है, जो कि गुफा होती है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। डेवी दरवाजे पर बने हुए एक बटन को प्रेस करता है, तभी उसमें से लावा निकलने लगता है। डेवी खाई से लटक कर खुद को बचाता है। अगर मैं यहाँ मर जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। मुझे लगता है इन डोर्स को खोलने के लिए किसी तरह का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये जो स्टार्स बने हैं ये रिवल्सर बाइडू हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। डेवी सबसे ऊपर बने पैटर्न को सॉल्व करने जाता है, लेकिन वो काफी ऊंचा था, इसलिए वो अपनी तलवार गाड़ कर ऊपर चढ़ता है और उस पर बने पैटर्न को सही डिजाइन में लोकेट करता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन उसका रास्ता जमीन के नीचे से था, जिस पर डेवी कहता है, किस बेवकूफ ने दरवाजा बनाया है? डेवी अब उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। तो ये है वो सीक्रेट रूम। उस रूम के सेंटर में एक ट्रेजर रखा हुआ था। डेवी उस ट्रेजर के स्टैंड से धूल हटाकर वहाँ पर लिखी हुई लाइन पढ़ता है, जो भी मैंने पीछे छोड़ा है उसके बारे में लियो लिन का खून ही तुम्हें गाइड कर सकता है। लेकिन क्या तुम में हिम्मत है मैनकाइंड के फॉरबिडन रियल्म को खोलने की? डेवी तलवार से अपनी एक उंगली को काटकर अपना खून निकालकर उस ट्रेजर पर डालता है, जिसके बाद वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से आवाज आती है, तुम जरूर ग्रेट लियो लिन फैमिली के वंशज होगे। मैं अपनी पति की वजह से इस फैमिली से प्यार करती हूँ। तभी वो ट्रेजर एक लड़की का रूप लेने लगती है। ये देखकर डेवी हैरान होता है। वो इंसान जिसने इस ट्रेजर को खोला है, मैं तुम्हारी एंसेस्टर हूँ। मैं लियो लिन फैमिली के 7th जनरेशन के महाराज की पत्नी हूँ। मेरा नाम है सैमुअल। मैं मरने से पहले ऐसे ही दिखती थी और ये मेरा आखिरी मैजिक मैसेज है। सैमुअल, वो 200 साल पुरानी वाली ग्रेटेस्ट फीमेल एस्ट्रोलॉजर। सब सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक प्रेडिक्शन है, लेकिन वो सभी गलत हैं। एस्ट्रोलॉजी एक तरह का मैजिक है, ऐसा मैजिक जो बहुत पावरफुल है, ऐसा मैजिक जिसमें स्टार्स की ताकत, स्टार मैजिक। 6 साल पहले रात के आसमान में अजीब से बदलाव हुए, तारे
गिरने लगे। मुझे कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न टिप में पहुंचने में 3 साल लगे, जहां पर मुझे एक गिरा हुआ तारा मिला। वो एक पत्थर की तरह लग रहा था और मेरे पास उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जिस जगह वो गिरा वो जगह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उस तारे की मैजिकल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। टेम्पल्स ने हमें बताया है कि सब कुछ गॉड्स ने बनाया है, यहाँ तक कि स्टार्स को भी। लेकिन मैंने खोजा कि स्टार्स का स्ट्रक्चर काफी अलग है, वो हमारी दुनिया का नहीं है, जिस वजह से मुझे डाउट होने लगा, क्या सच में गॉड्स ने स्टार्स को बनाया है। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि तुमने गॉड्स पर क्वेश्चन उठाने की काफी हिम्मत, जबकि दुनिया उस पर बिलीव करती है। तुम यहाँ तक पहुँचो, इसलिए मैंने उस पेंटिंग में मैजिकल क्रिएशन को बनाया था। इस मंत्र को याद रखो, ये मंत्र ही तुम्हें उस पेंटिंग में मौजूद मेरी सभी मैजिकल पावर्स को हासिल करने में मदद करेगा और फिर वो क्रिएचर तुम्हारी हर एक बात मानेगा। तभी वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।